लंबाई को यानी कि हाइट को, बच्चे की हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत से पेरेंट्स हैं जो मेरे पास डेली मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कमेंट आते हैं कि हमें कुछ ऐसा टॉनिक बताइए, हमें कोई ऐसी मेडिसिन बताइए जिससे कि हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाए। अब हाइट बढ़ाने की कौन सी मेडिसिन है, इसके बारे में हम बात है, लेकिन हम आज की वीडियो में समझेंगे कि आखिर कारण क्या है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है और कैसे टेक्निक हैं जिससे कि बिना दवाई के हाइट बढ़ जाए। देखिए, हाइट बढ़ाने कोई मेडिसिन नहीं आती कि आपने कोई दवाई ली और हाइट बढ़ जाए, कोई मेडिसिन नहीं है। और मेडिसिन के पीछे मत भागिए। मैं आपको कुछ इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताऊंगा, इसमें टेक्निक बताऊंगा और जो रीजन बताऊंगा उसका उपाय बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना और जो मैंने कारण बताए उन कारण को आप नोट कर लेना और आप देखना कि बच्चे की हाइट कितनी तेजी से बढ़ेगी। कोई दवाई के पीछे मत भागिए, सिर्फ जो मैंने टिप्स बता रहा हूँ ना, इन टिप्स को अपना लेना। अब बात करते हैं कितनी एज तक हाइट बढ़ती है। देखिए, एज है 18 साल। 18 साल तक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एज बढ़ जाती है। किसी किसी में बहुत कम होता है कि 20 साल तक भी एज बढ़ जाती है, लेकिन सब में नहीं, मैक्सिमम 20 साल। वैसे 18 साल है, लेकिन हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 साल तक हाइट बढ़ती है। लेकिन इसमें आता है कि हाइट बढ़ती लड़कियों की ज़्यादा है या लड़कों की। आपने देखा कि लड़कियों की हाइट है वो कम बढ़ती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो लड़कियां हैं उनकी जो प्यूबर्टी है यानी कि जो किशोरावस्था है वो जल्दी आ जाती है लड़कों की अपेक्षा। यानी कि उसको मेंसेस आ जाएंगे, तो जब वो मेंसेस आ जाते हैं तो उनकी हाइट बढ़नी कम हो जाती है। तो आप देखना लड़कियों की हाइट ज़्यादातर कम रहती है, क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं यौनावस्था है या प्यूबर्टी है वो जल्दी आ जाती है लड़कों की अपेक्षा। तो लड़कियों की हाइट कम होती है और लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है। कुछ इसमें हार्मोन का भी रोल होता है, लड़कों का और लड़कियों के हार्मोन में, तो उसकी वजह से भी लड़कियों की हाइट कम होती है। ये बात थी कि कितने साल तक बढ़ती है और हाइट लड़कियों की कम क्यों रहती है। अब असली टॉपिक है जो हमारा, मतलब असली जो इस वीडियो का पार्ट है वो है कि कारण, कि ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती। देखिए, जो सबसे पहले जो कारण क्या है। देखिए, हाइट बढ़ती क्यों है। एक हार्मोन है HCG, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जो ये सारा खेल है HGH से, जो HGH है ये है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से निकल रहा है। सारा खेल इसी का है। यानी कि हमें करना क्या है, हमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH को बढ़ाना है। अब वो बढ़ेगा कैसे, वो मैं भी आपको इस वीडियो में बता दूँ। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कारण, कि कारण क्या है कि जो हार्मोन है ये कम क्यों होता जा रहा है। सबसे पहला कारण है कि जो हम बच्चे को दे रहे हैं डाइट, उसके डाइट में जिंक की कमी है। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन को बढ़ाने में, यानी कि HGH को बढ़ाने में जिंक का सबसे बड़ा रोल है। यदि हम बात करें कौन सी मिनरल है, कौन सा विटामिन है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है जिंक। यदि आप अपने बच्चे को उसकी डाइट में जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराए, यानी कि ऐसी डाइट दे जिसके अंदर जिंक है। अब जिंक कौन सी डाइट में, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए या आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए जिंक किसके अंदर होता है। तो आपको वो खाना देना है अपने बच्चे को जिसके अंदर जिंक हो, क्योंकि जिंक का डायरेक्ट संबंध होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH से। पहली बात ये हुई। सेकंड है, अपने बच्चे को डाइट में प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि मैं प्रोटीन पाउडर की बात करूँ, यानी कि ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन हो। आप ये देखिए कि आज का जो बच्चा है वो कितना प्रोटीन खा रहा है। जैसे क्या खा रहा है, वो जंक फूड खा रहा है, बाहर का तला भुना चिप्स। कहने का ये मतलब है कि उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। जो वो खा रहा है, चाहे वो रोटी खा रहा है, उसमें भी प्रोटीन कहाँ है। तो ऐसी डाइट देनी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर हो। तो जब उसको प्रोटीन में डाइट में प्रोटीन मिलेगा, जिंक मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन भी क्या करता है, HGH को बढ़ाता है। फिर थर्ड नंबर पर क्या आएगा कि बच्चे को एक्टिविटीज़ का मतलब है कि कोई खेल, कोई स्पोर्ट्स में उसको डाला जाए, या मतलब जितनी वो भागदौड़ करे सबसे बेटर है। एक्टिविटीज कोई भी ऐसे स्पोर्ट जैसे बास्केटबॉल है या बैडमिंटन है जिसके अंदर उसकी भागदौड़ ज़्यादा हो। आजकल के जो बच्चा एक्टिविटीज़ क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है फ़ोन पर बैठा बैठा। एक्टिविटीज़ तो कर रहा है लेकिन वो हाथों की एक्टिविटीज़, आंखों की एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन शरीर की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से जब वो गेम खेलता है तो जो उसका हार्मोन है HGH वो स्लो हो जाता है, यानी कि वो
कम हो जाता है। लेकिन जब आप बच्चे को एक्टिविटीज़ कराओगे, कोई स्पोर्ट्स कराओगे, तो उसका जो हार्मोन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। नेक्स्ट है शुगर यानी कि चीनी। आज जो भी बच्चा खा रहा है या हम उसको खिला रहे हो बचपन से उसको हम टॉफ़ी खिलाने स्टार्ट कर देते हैं, कोई चॉकलेट खिलाने स्टार्ट कर देते हैं, या ऐसी कोई जिसके अंदर चीनी हो, केक खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, पेस्ट्री खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो शुगर है, चीनी का डायरेक्ट रोल होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर यानी कि HGH पर। ये देखा गया है, स्टडी आई है कि जिस बच्चे को ज़्यादा शुगर दिया गया उसकी जो हाइट है वो कम हो गई, और जिस बच्चे को शुगर की मात्रा बहुत कम रखी गई उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हुई है। तो अपने बच्चे को जितना हो सके शुगर से दूर कर दीजिए। नेक्स्ट है स्मोकिंग। आप कहोगे स्मोकिंग तो बच्चे नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप यदि स्मोकिंग करते हो यानी कि आप फादर हो और आप बैठे हो बच्चे के पास और आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो बच्चा भी स्मोकिंग कर रहा है, जिसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं, खुद मैं अपनी बता रहा हूँ कि फादर है वो स्मोकिंग करते हैं यानी कि बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं और बच्चा पास में बैठा रहता है। क्योंकि जो स्मोकिंग है यानी कि जो उसका धुआं है जब बच्चे के अंदर जाएगा यानी कि अंदर ब्रेन में जाएगा, तो वो जो हार्मोन है जिसको हम बोल रहे हैं HGH उसको अफेक्ट करेगा। जब उसको अफेक्ट करेगा तो उसका जो डाउन है मतलब वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चा ऐसी जगह रहता है जहाँ पर पोल्यूशन है ज़्यादा, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि पोल्यूशन भी हार्मोन को कम करता है। हमारा जो सारा खेल है वो हार्मोन को बढ़ाने का है, यानी कि हमें HGH को बढ़ाना है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी। आज आप किसी भी बच्चे को आप चेक कर लीजिए और उसका विटामिन डी चेक करिए, बिल्कुल कम पाएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने बच्चे का टेस्ट करा लीजिए विटामिन डी, और या तो उसको एक अच्छा सप्लीमेंट दीजिए विटामिन डी का, नहीं तो आप बच्चे को सुबह की जो धूप है ना उसको कहिए कि आप सुबह की धूप चाहे वो 10 मिनट या चाहे 15 मिनट, क्योंकि आज के समय हर बच्चे को विटामिन डी की कमी है। ये तो कुछ गवर्नमेंट ने भी माना है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती जा रही है, क्योंकि बच्चा धूप में नहीं निकलता है, कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी से HGH कम होता है। ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट है नींद। आज देखना कि हर बच्चा कहाँ नींद ले रहा है। वो रात को 12-1 बजे तो सो रहे हैं, सुबह 7 बजे वो स्कूल के लिए उठ जाता है, तो नींद कहाँ पूरी हो रही है। दिन में वो नहीं सो पा रहे हैं, दिन में ट्यूशन है या इधर उधर है। तो आज पहले टाइम और आज के टाइम में बच्चे की नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। जब नींद नहीं होती प्रॉपर तो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो रिलीज होता है। जब कोर्टिसोल रिलीज होगा तो क्या होगा, जो HGH है उसका जो निकलता है वो निकलना कम हो जाएगा। सारा खेल हार्मोन का है HGH का। हमें क्या करना है, HGH को बढ़ाना है, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हमें बढ़ाना है। अब हमें करना क्या है, अब इसके उपाय क्या है। उपाय क्या मतलब, पहले ढूंढना है कारण। जितने मैंने कारण बताए आपको एक कारण देखना है कि कौन सा कारण आपके बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, फिर उस कारण को दूर करना है। यानी हम एक समरी बात करें कि बच्चे को प्रोटीन डाइट देनी है, जिंक देना है, अच्छी नींद देनी है, चीनी की मात्रा कम करनी है, मोबाइल फ़ोन से दूर रखना है, एक्टिविटीज़ करानी है, कहीं ना कहीं बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है यानी कि HGH को बढ़ाना है। बस ये काम कर लेना, आप देखना आपको कोई मेडिसिन या आपको कोई टैबलेट सिरप कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं कि हाइट बढ़ाइए, ये कैप्सूल खा लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए, या हम ये चूरन बना कर दे देंगे आपके बच्चे को। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लाइफ स्टाइल चेंज करके बच्चे का HGH बढ़ाना है, और आप देखना बच्चे की हाइट छूमंतर से बढ़ेगी। कोई भी एक भी पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।